हेलो एवरीवन, मैं रविकांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के अंदर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या डिफरेंस है, दोनों क्या होते हैं, और अगर मुझे डायबिटीज़ है तो मैं कैसे पता लगाऊं कि मुझे टाइप 1 है या टाइप 2 डायबिटीज़ है। और अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर देना ताकि रेगुलर वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस को कैसे पहचानें, उसके लिए हम लोग एक ब्लड टेस्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये दोनों ही जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है वो क्या होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पैनक्रियाज, और इस पैनक्रियाज में ग्रुप ऑफ सेल्स पाई जाती है जिन्हें हम लोग लैंगरहैंस सेल्स बोलते हैं। उसमें एक टाइप की सेल होती है बीटा सेल, और ये जो सेल होती है इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है। और इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है कि ग्लूकोज को ये जो मेटाबोलाइज सेल होती है उन सेल के अंदर, उन कोशिका के अंदर भेजने का काम करता है ताकि उस ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होकर के हमें एनर्जी मिल सके। लेकिन अगर बॉडी के अंदर अगर इंसुलिन का लेवल कम हो जाएगा तो क्या होगा, जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर नहीं जा पाएगा और उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, और ब्लड के अंदर जो है इसका जो ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। और डायबिटीज़ मेलाइटस में बढ़े हुए ग्लूकोज की वजह से जो होती है प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाती है, और उस वजह से क्या होता है कि अदर ऑर्गन भी काम करना धीरे धीरे बंद कर देते हैं। और ग्लूकोज का नॉर्मल लेवल कितना होता है, एबनॉर्मल लेवल कितना होता है, कौन कौन से टेस्ट करते हैं, ये मैं अपने पिछले लेक्चर के अंदर आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और ऊपर आई बटन के ऊपर भी आप लोग जा करके उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होता है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस में बॉडी के अंदर इंसुलिन का जो प्रोडक्शन होता है वो बंद हो जाता है। अब जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल होती है वो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाती, इस वजह से इंसुलिन की कमी हो जाती है, और इंसुलिन की कमी की वजह से जो डायबिटीज़ होता है उसे हम लोग बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1। और टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस का मेन जो कारण होता है वो होता है ऑटो इम्यूनिटी। इट मीन्स जो अपनी ही इम्यून सेल होती है वो अपने पैनक्रियाज की बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। और जो ये इंसुलिन प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये जो डिजीज़ है टाइप 1 जो डिजीज़ है वो इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है, इस वजह से ग्लूकोज बढ़ जाता है। इसलिए इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं IDDM। इट मीन्स इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। और मेनली ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है ज़्यादातर बच्चों के अंदर देखा जाता है, इसलिए जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस के नाम से भी इसको जानते हैं। अब बात करते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर इंसुलिन तो बॉडी के अंदर बनता है, लेकिन वो इंसुलिन जो है रेसिस्टेंस हो जाता है। इट मीन्स सेल जो होती है उस इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करती है, इसलिए इसे इंसुलिन रेसिस्टेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस भी कहा जाता है। और इसके अंदर इंसुलिन बनता है लेकिन इंसुलिन यूज नहीं हो पाता है, इसलिए इसे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जैसे कि टाइप 1 को इंसुलिन डिपेंडेंट DM बोलते थे, वैसे टाइप 2 को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस भी कहा जाता है। और जो टाइप 2 का जो मेन कारण होता है वो होता है ओल्ड एज होता है, हेरिडिटी यानी जेनेटिक कोज होता है। अगर माता पिता के अंदर होता है तो बच्चों के भी हो सकता है। और इसका मेन कारण होता है कि जैसे पुअर लाइफ स्टाइल यानी एक्सरसाइज नहीं करना, और जो हैवी फैट डाइट, बैड फैट वाले जो डाइट है वो कंज्यूम करना, इस तरीके के जो कारण होते हैं वो पुअर हैबिट्स कहलाते हैं। और इस वजह से जो डायबिटीज़ होता है वो मेनली होता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होता है वो रिवर्सिबल होता है। अगर हम लोग एक हेल्दी लाइफ स्टाइल स्टार्ट करें तो ये रिवर्सिबल हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर इंसुलिन बनता है बट इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाता है। अब जो आज का अपना मेन टॉपिक है वो हम लोग देखते हैं कि कैसे पता करें कि मुझे टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है या टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है। तो उसके लिए एक सिंपल सा टेस्ट होता है जो किसी भी लैब में जनरली अवेलेबल हो जाता है। 300 से 400 रुपये का टेस्ट होता है, और इसका नाम होता है फास्टिंग इंसुलिन ब्लड लेवल। तो ब्लड के अंदर फास्टिंग मीन्स खाली पेट, यानी सुबह सुबह अगर ये टेस्ट कराया जाए खाना खाने से पहले, और इसके अंदर इंसुलिन का लेवल पता किया जाता है। तो इंसुलिन का जो ब्लड के अंदर जो नॉर्मल लेवल होता है वो होता है 2.5 से लेकर के 25 इंटरनेशनल यूनिट पर ml ब्लड, यानी 1 ml ब्लड के अंदर 2.5 से लेकर के 25 इंटरनेशनल यूनिट जो होता है इंसुलिन जो है नॉर्मली प्रेजेंट रहता है। लेकिन अगर ये
इंटरनेशनल यूनिट से कम है तो उसमें टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस होगा, और अगर 25 जो हायर लिमिट है उससे अगर ज़्यादा है तो वो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होगा। तो सिंपल सा तरीका है, 2.5 से कम मीन्स टाइप 1, क्योंकि टाइप 1 में इंसुलिन बनता नहीं है, और अगर 25 से ज़्यादा अगर इंसुलिन हो रहा है इट मीन्स उसको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है, क्योंकि बॉडी इंसुलिन के लिए रेसिस्टेंस हो चुकी है, ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ में वहाँ पर इंसुलिन का लेवल भी बढ़ रहा है, क्योंकि वो जो ग्लूकोज होता है वो इंसुलिन के लिए रेसिस्टेंट हो चुका होता है। अब बात करते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर इंसुलिन रेसिस्टेंस किस लेवल का है, कितना सीवियर हो चुका है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए 2 टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ती है। पहला तो जो हमने बात करी थी फास्टिंग इंसुलिन लेवल, और दूसरा होता है फास्टिंग शुगर लेवल। और फास्टिंग शुगर लेवल 40-50 रुपये के अंदर जनरली किसी भी लैब के अंदर हो सकता है। तो इन दोनों लेवल की रिपोर्ट के साथ में हम लोग रेसिस्टेंस का पता लगा सकते हैं। तो कैसे लगाते हैं, तो आप लोग ये फॉर्मूला देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इसके अंदर हमें पता है कि फास्टिंग शुगर लेवल मल्टीप्लाइड बाय फास्टिंग इंसुलिन लेवल, और उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 405 से। तो जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम लोग कंपेयर करेंगे। अगर वो वैल्यू 0.5 से लेकर के 1.5 के बीच में है इट मीन्स इंसुलिन रेसिस्टेंस वहाँ पर नहीं है। ओनली जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है उसको हम लोग लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स एक्सेप्ट करके उसको रिवर्स कर सकते हैं। और अगर वो जो वैल्यू है वो 1.5 से लेकर के 2.5 के बीच में है इट मीन्स जो है इंसुलिन डिपेंडेंट जो है मॉडरेट लेवल का है, तो वहाँ पर कुछ मेडिसिन की ज़रूरत भी पड़ती है। और अगर ये जो लेवल है 2.5 से ज़्यादा आता है तो जो इंसुलिन रेसिस्टेंस है वो काफ़ी सीवियर है, तो उसे जो रिवर्स होने के अंदर 1 से 1.5 साल भी लग सकता है अगर हम लोग लगातार हेल्दी हैबिट्स को अपनाते हैं। तो ये चीज़ मैंने क्यों बताया, कितना सीवियर, जितना सीवियर होगा इंसुलिन रेसिस्टेंस उसको रिवर्स करना उतना ही डिफ़िकल्ट होगा। अब इस चीज़ को हम लोग 3 एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि एक पर्सन है जिसका जो ब्लड शुगर लेवल है वो 130 है और इंसुलिन ब्लड जो फास्टिंग लेवल है वो उसका है 4। तो इस जो फॉर्मूला से हमारा जो रिजल्ट आया उसका वो आया 1.28। इट मीन्स नॉर्मल रेंज के अंदर है, इट मीन्स उसको इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है। तो उस पर्सन को केवल प्री डायबिटिक कंडीशन है, हेल्दी लाइफ स्टाइल से ही वो जल्दी ही 1 से 1.5 महीने के अंदर इस चीज़ को रिवर्स कर सकता है। इट मीन्स ये ईजिली रिवर्सिबल स्टेट है। सेम इसी कंडीशन में दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें ब्लड शुगर तो 130 है लेकिन इंसुलिन का लेवल उस पर्सन का 6 है। तो इस फॉर्मूला से हमें जो इंसुलिन रेसिस्टेंस आया वो आया 1.92। इट मीन्स जो है वो मॉडरेट वाली कंडीशन के अंदर है, उसको मॉडरेट रेसिस्टेंस है। इट मीन्स उसको 4 से 6 महीने तक का टाइम लग सकता है। अगर वो हेल्दी लाइफ स्टाइल रखे तो जो है ये डायबिटीज़ रिवर्स हो सकता है। और तीसरा और जो लास्ट एग्जाम्पल है उसके अंदर हम लोग देख पा रहे हैं कि इंसुलिन का जो लेवल है वो तो 130 है, ग्लूकोज का जो लेवल है वो 130 है लेकिन इंसुलिन का लेवल उसका 8 हो चुका है। तो इस जो फॉर्मूला से जो उसका लेवल आया है वो आया है 2.56। इट मीन्स जो है वो सीवियर यानी 2.5 से ज़्यादा है, इट मीन्स वो सीवियर रेसिस्टेंस की तरफ है और उसको जो इसको रिवर्स करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो रिवर्सिबल है, अगर लगातार 1 से 1.5 साल तक का टाइम भी इसके अंदर लग सकता है। अगर हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाए तो इसको रिवर्स किया जा सकता है। आज का ये लेक्चर अगर कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर देना ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपडेट करता हूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू वेरी मच।